हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए लेंस का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रे डायग्राम का सिर्फ एक केसेस देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सिग्निफिकेंट साइन कन्वेंशंस देखे थे हम लोगों ने लेंस के लिए। और आज हम लोग उसके जो बाकी के 5 केसेस है वो पूरे रे डायग्राम के जो एक टेबल बनता है जिसमें सारे इमेजेस कहाँ पे कैसे फॉर्म होंगे, कौन सा इमेज फॉर्म होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, वो सब देखेंगे। तो हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा रे डायग्राम ऑफ 4 लेंस, मतलब लेंस के जितने भी रे डायग्राम होते हैं टोटल 6 होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक ऑलरेडी कवर किया था जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F1 रखा था। और अभी हम लोग उसका एक अगला केस ले रहे हैं जिसमें हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2F1, मतलब इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे। तो मैं यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, लेंस हमारा। तो ये हो गया हमारा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं रे डायग्राम सब कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अभी आप लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, तो उससे डायग्राम अच्छे आएंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, हमारा ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। और इस साइड हमारा हो जाएगा ये F1 और ये हो जाएगा 2F1। आप लोग कितने सेंटीमीटर का भी गैप लो, बस आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम लोग नाम दे देते A और B। तो हम लोगों ने जो 3 रूल्स पढ़े थे तो हम लोग उसको फर्स्ट पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था, जब भी ऑब्जेक्ट से रे पैरेलल निकल के लेंस को टच करेगी तो कहाँ से, फोकस से पास होगी। तो वो फोकस से पास होगी। तो ये यहाँ से फोकस से पास हो गई। और जो सेकंड रूल पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, कि जब अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। तो यहाँ से रे निकली और हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जो हमारा बन रहा है, मेरा थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, आप लोग बुक पे स्केल से करोगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। तो ये हमारा इमेज बन गया जिसको हम लोग नाम देंगे A', B'। तो हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2F1 पे। अभी हमारा इमेज बना कहाँ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या है, 2F2। तो पोजीशन ऑफ इमेज, हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ आ जाएगा, एट 2F2। और इमेज सीधा बना है या उल्टा, क्योंकि इधर तो ए भी था और इधर A', B' उल्टा बना है। तो कैसा होगा, इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा इन्वर्टेड। और क्योंकि इमेज राइट साइड पे बना है तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इमेज अगर राइट साइड में बनता है तो वो इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा। और लेफ्ट साइड में बनता है तो वर्चुअल रहेगा। तो राइट साइड में बना तो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड और रियल। और अगर आप इमेज की साइज़ देखोगे तो जितना हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था उतना ही इमेज भी बना है, ऑप्टिकल सेंटर हो तो उतना ही इमेज भी बना है। तो देयरफॉर साइज हमारा कैसा हो जाएगा, साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज डैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज भी बनेगा ये केस में। ये हम लोगों ने जो 6 केस है उसमें से जो एक ऐसा केस है ना जिसमें आप लोग चीटिंग भी कर सकते हो। चीटिंग मतलब आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इमेज बना के रे बना सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये शॉर्टकट है, आप लोग एग्ज़ाम में अगर आए तो पहला मेथड ट्राई कीजिएगा। अगर उससे नहीं होगा तो आप लोग ये सेकेंड वे जो है शॉर्टकट वाला वही यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, फिर ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, यहाँ हो गया F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। तो इसमें समझिए जैसा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ A और B, तो आप उतना इमेज पहले से ही बना सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ।
तो हम लोगों ने पहले से ही इमेज बना दिया। ये हो गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश। अभी बात रही रे, तो रे को क्या करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से मिलाएंगे, जैसा पहला रे पैरेलल निकला और यहाँ से जाके फोकस से पास होगा, तो हम लोग इसको यहीं पे टच कराएंगे डायरेक्ट। फिर इसका ऑप्टिकल सेंटर को भी मतलब कुछ ऐसे रखेंगे कि बराबर यहीं पे टच हो, तो उससे हमारा इमेज बहुत आसानी से बन जाएगा कुछ इस तरह से जैसा। तो इसमें हम लोगों को क्या है, इसमें मतलब पहला जो केस हम लोग जो मेथड है उसमें क्या है, थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, इमेज इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग पहले ही इमेज बना दे ऑब्जेक्ट के इतना, तो हम लोग रे तो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो 6 केसेस है उसमें से सिर्फ आप लोग यही एक ऐसा केस है ऑब्जेक्ट एट 2f1 जिसमें ये ट्रिक यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने रे डायग्राम में से 2 डायग्राम बना लिए हैं। अभी हम लोग तीसरे पे चलते। तो तीसरा में मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, f1 और 2f1 के बीच में। तो हम लोग हमारा जो नॉर्मल मेथड है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। उसका क्योंकि हम लोग सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस आप लोग लेंस बनाने के लिए राउंडर या फिर प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, तो उससे अच्छा लेंस बनेगा। उसके बाद हम लोग हमारे फोकस मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया f1 और फिर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ f2f1। तो ये हो गया हमारा f1, ये 2f1। और सिमिलरली इस साइड भी मैं मार्क कर लेता हूँ फोकस हमारा। तो ये हो जाएगा f2 और ये 2f2। तो ये हो गया f2 और ये 2f2। तो हमारा ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। तो इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग जो तीनों रूल्स है रे डायग्राम को वो यूज करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि रे वहाँ से ऑब्जेक्ट से पैरेलल पास होगा और वो फोकस पे मूव करेगा। तो ये फोकस से पास हो गया। फिर जो सेकंड रूल है इसका ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और वो अनडिविएटेड पास हो जाएगा, मतलब वो डिविएट ही नहीं होगा कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही पास हो गया। तो ये बिना डिविएट हुए पास हुआ। अगर मैं ये रे को एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मीट होगा ये पॉइंट पे और हमारा यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये रहा हमारा इमेज। और क्योंकि इमेज आप लोग देखोगे तो पहले के साइज़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का तो हम लोग को पहले से दिया रहता है। तो इमेज का पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के बाद में है, तो हो जाएगा बियॉन्ड 2f2। अभी हम लोग नेचर देखेंगे तो इमेज कैसा आया है, उल्टा है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड। और क्योंकि राइट साइड में है तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज अगर देखेंगे हम लोग तो पहले के साइज से तो बड़ा है काफ़ी, तो हम लोग लिखेंगे लार्ज साइज, लार्ज। तो आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग हमारे चौथे इमेज पे जाते हैं, रे डायग्राम पे। चौथा में हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट एट f1, मतलब अभी हम लोग f1 पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। तो हमारा नॉर्मल वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फिर हम लोग मार्क करेंगे हमारे फोकस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। आप लोग 2 या 3 सेंटीमीटर का ले सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया हमारा f1 f2 2f1। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा f2 2f2। तो ये f1 2f1 f2 और 2f2। और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, f1 पे। तो ये f1 पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा। अभी हम लोग हमारे जो रे डायग्राम का रूल है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो रे है वो इस तरह से पैरेलल जाएगा और फोकस से पास होगा। तो गया और वो फोकस से पास हुआ। अभी दूसरा रूल कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर वाला। वो मतलब जिसमें रे बिना डिविएटेड पास हो जाती है, जैसे गई वैसे ही निकल जाती है। तो ये वैसे निकल गया।
अभी अगर मैं रे को और एक्सटेंड करूँ तो जाके शायद ये लाइन मीट हो और इमेज बने। नहीं तो मतलब आप लोग देखिए, अगर उसको और एक्सटेंड करेंगे तो फिर लाइन मीट होगा। तो मतलब कहाँ पे, इन्फिनिटी पे हो रहा है, हम लोग ने देखा नहीं है क्योंकि वो तो बोर्ड के बहुत बाहर जाएगा तो जाके मीट हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पोजीशन एट इन्फिनिटी। तो आप लोग देखेंगे इसका पोजीशन कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। पोजीशन के अलावा हम लोग को नेचर भी देखना है। तो अगर इसका हम लोग नेचर देखेंगे तो नेचर, क्योंकि इमेज उल्टा बना है और राइट साइड में बना है, तो कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम लोग साइज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो देखिए इतना ही बड़ा है और वो कहाँ इन्फिनिटी पे बन रहा है, मतलब कुछ जब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग लिखेंगे वेरी लार्ज। आई होप आपको ये दोनों समझा। अभी आगे हम लोग और भी जो 2 डायग्राम बचे वो करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं हमारा जो 5वां डायग्राम है उसमें, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड O। मतलब अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखने का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, और ये वाला पूछने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग करते, आसानी है, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग हमारा लेंस बना लेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद हम लोग फोकस मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा F1, ये 2F1, ये F1 और ये 2F1। फिर राइट साइड का भी फोकस हम लोग मार्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा F2, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2F2। तो ये F2 और 2F2। बहुत सारे लोगों को ये हार्ड लगता है, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मतलब थोड़ा सा हम लोग अगर सेंस को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये आप लोग खुद देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, F1 और O के बीच में। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, दोनों के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग नाम दे रहे A और B। तो हम लोग इसमें भी कुछ नहीं, वही नॉर्मल करने वाले। पहला रूल, ऐसा पैरेलल लाइन गई और वो फोकस से पास होगी। तो ये लाइन गई इस तरह से, फोकस से पास हो गई। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी बनाइएगा, नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। और जो दूसरा रूल है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बिना अनडिविएटेड, मतलब कुछ टर्न वगैरह होगा नहीं, जैसा आया था वैसे ही चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको कितना भी एक्सटेंड कर दें, चाहे कहीं पे भी आप लेके जाओ, ये मिलने वाला है नहीं। तो राइट साइड में मिलने वाला नहीं है, तो हो सकता है लेफ़्ट साइड में कहीं तो मिले। तो अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, जैसा ये रे है ना, इसको हम लोग को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, तो उससे लेफ़्ट साइड में इमेज फॉर्म हो सकती है। आप लोग देखिए कैसे। तो हम लोगों ने यहाँ पे रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो जो ये रे थे वो मीट हो रहा है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे देखिए आप, इस पॉइंट पे दोनों ही रे मीट हो रहे हैं। तो ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पे, और ये हम लोग नाम दे देंगे A डैश और B डैश। तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी केसेस लिए थे हम लोगों ने, सब में हमारा उल्टा इमेज बना था, मतलब इन्वर्टेड वाला। ये पहला है जिसमें सीधा इमेज बना है, मतलब इरेक्ट वाला। और जितने भी हम लोग इमेज इससे पहले केसेस लिए थे, सब में राइट साइड में इमेज बन रहे थे, मतलब रियल इमेज थे। लेकिन ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब एक तरह का इमेजनरी है। तो इसका अगर हम लोग पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन कहाँ आएगा, बिटवीन F1 एंड 2F1। और नेचर कैसा है, नेचर इसका, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है तो रियल तो है नहीं, वर्चुअल है, मतलब इमेजनरी इमेज है। तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। और क्योंकि सीधा है तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट। ये वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। और इसका साइज हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ा ही है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O के बारे में। तो हम लोगों ने हमारे 5 रे डायग्राम देखे। अभी जो छठवां वाला है उस पर मूव करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को ही इन्फिनिटी पे मतलब रखेंगे।
तो सबसे पहले हमारा वही नॉर्मल सा मेथड रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम लोग फोकस मार्क कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा फोकस F1, ये 2F1, F1 और ये 2F1, और इस साइड हमारा फोकस हो गया है F2 और ये 2F2, ये हो गया हमारा F2 और 2F2। तो हम लोगों ने इस बार जो इमेज को रखा है वो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी तो हम लोग को पता नहीं कहाँ पे, किसी ने देखा ही नहीं। तो हम लोग अज्यूम करते कि इन्फिनिटी से रे इस तरह से पैरेलल आ रही है। ये हम लोग का अजम्पशन है कि रे इस तरह से पैरेलल आएगी। तो पहला रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट का पैरेलल आके लेंस पे मतलब टकराएगी तो फिर वो कहाँ से, फोकस से पास होगा। तो ये रे आई और ये फोकस से पास हो गया। सिमिलरली नीचे का भी रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो आएगी इस तरह से पैरेलल और फोकस से पास होगी। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी रे आएंगी और फोकस से पास होंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रॉपर्टी यही है। तो यहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, एट F2। और इमेज कैसा है, क्योंकि उल्टा है तो रियल, और राइट साइड में तो रियल और उल्टा है तो इन्वर्टेड। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज़ देखेंगे तो साइज़ तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है ना, तो हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो ये हमारे टोटल 6 रे डायग्राम थे। आई होप आपको सभी समझे, जिसमें से एक तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही कर लिया था, और आपको जो नहीं समझा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हम लोगों ने हमारे जो भी रे डायग्राम में 6 थे, 6 डायग्राम सारे कवर कर लिए। और अभी आप लोग स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हो जिसमें हमारे सारे केसेस दिए। मतलब अगर हम लोग इन्फिनिटी पे ले तो देखिए यहाँ पे पोजीशन दिया है, फोकस पे, पॉइंट, इमेज, रियल, इन्वर्टेड। तो ये टेबल में हमारे जो भी हम लोगों ने अभी तो सॉल्व किए उसके बेस्ट पे उसका कंक्लूजन एक तरह से ये टेबल। तो आप लोग स्टडी कर सकते हो ये टेबल, अगर आपको याद हो गया तो MCQs में आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और तो फ्रेंड्स हम लोग हमारा लेक्चर यहीं पे एंड करते, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने से ज़्यादा फ्रेंड को हो सके शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।